नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। 3 कृषि कानूनों पर वापसी, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने का ऐलान और पराली कानून को रद्द करने, एमएसपी समेत बाकी मुद्दों पर कमेटी बनाने की घोषणा के बावजूद किसान संयुक्त मोर्चा आंदोलन से पीछे हटने को राजी नहीं है। सरकार की दरियादिली का असर लगता है कि किसानों संगठनों पर नहीं हो रहा है। सरकार जितना पीछे हट रही है और किसानों का जितना मान मनोबल करने में लगी हुई है, किसान मोर्चा उतना ही विरोधी रवैया अपनाता हुआ नजर आ रहा है। किसान मोर्चा है कि पीछे हटने के बजाय आंदोलन को और धार देने की कोशिश में लगा हुआ है। 13 दौर की बातचीत, फिर 26 जनवरी पर हुई हिंसा और उसके बाद लंबी शांति और फिर मुजफ्फरनगर में महापंचायत, लखनऊ में किसान मोर्चा और साथ ही लखीमपुर खीरी में हादसा और साथ ही सिंघू बॉर्डर पर युवक के साथ बर्बरता और उसके बाद पहली बार पीएम का किसानों की मांगों पर बोलना। कृषि कानून की वापसी यानी 1 साल से लंबे समय से जारी इस आंदोलन ने कितने रंग बदले, ये जग जाहिर है। अब तो सरकार ने भी उनकी आधी से ज्यादा मांगे मान ली हैं और बाकी पर कमेटी बनाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 5 नाम किसान संगठनों से मांगे गए हैं। और सरकार की इतनी कोशिशों के बाद भी आज किसान मोर्चा की बैठक के बाद सरकार के पास 5 नाम भेजे गए हैं जो बाकी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन किसान मोर्चा ने एक और तारीख देकर सरकार का इंतजार बढ़ा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज भी बैठक से साफ हो गया कि किसान संगठन अपनी मांग मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यानी कि एमएसपी से कम पर वो राजी नहीं है। और तो और संयुक्त किसान मोर्चा समन्वय ने कृषि सचिव को 702 किसानों के नाम भी भेजे हैं जिनकी जान आंदोलन के दरमियान चली गई। यानी साफ है कि किसान संगठन दिल्ली एनसीआर वासियों को कोई रहम बख्शने के मूड में नहीं है। की नॉलेज है जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी, यहाँ पे ही होगी। 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या एमएसपी की मांग, क्या पंच करेंगे समाधान? आधी मांग मानी, क्या एमएसपी पर हो रही मनमानी? किसान मोर्चा की हुंकार, क्या 7 तारीख को होगी वापसी? क्या पंचों के भरोसे किसानों की घर वापसी? ये कई सारे सवाल हैं जो लगातार किसान आंदोलन को लेकर खड़े हो रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बीकेयू से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संजय राणा जी, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। सुनील बालियान जी जुड़े हुए हैं जो कि बीकेयू से नेता हैं, किसान नेता। और साथ ही आपको बता दें कि अमित उपाध्याय जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले संजय जी आपके पास में आऊंगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान हुआ कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी हो जाएगी, उसके बाद पूरे देश को लगा कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखा गया कि बैक टू बैक कई सारी बैठकें हुई। हर बैठक के बाद में इंतजार पूरा देश यही कर रहा है कि आखिर आंदोलन का अंत कब होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं उस गुट से बिलोंग नहीं करता हूँ जो
10% किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम 86% किसानों के साथ हैं। और जहाँ तक रहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस कृषि कानून को वापस लेने का जो आह्वान किया था और अपना पक्ष रखा, उसके बाद हमें लगता था कि किसानों को अपने खेतों में वापस चले जाना चाहिए, किसानियत करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वह कमेटी गठन करेंगे, कमेटी गठन करने के बाद वो कमेटी डिसाइड करेगी कि एमएसपी कैसे जाएगा। लेकिन ये समझने की बहुत जरूरत है कि एमएसपी पे कानून बन जाने से किसानों का लाभ नहीं बनेगा। ये रेट एमएसपी के कौन डिसाइड करेंगे, उसमें प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें किसान आयोग का अगर गठन कर दिया जाएगा तो इससे हमारा प्रतिनिधित्व बन जाएगा और हम किसान डिसाइड कर पाएंगे किस अनाज की कीमत कितनी होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि भाई मर्सिडीज बनाने वाला मर्सिडीज का कॉस्ट डिसाइड करता है, वैसे किसान अपनी कॉस्ट डिसाइड करे। और हम कहते हैं स्वामीनाथन आयोग का चीज लागू कर दिया, C2+50%, इससे सारे लोगों का लाभ होगा। लेकिन सिर्फ कानून बना देने से एमएसपी पे हमें नहीं लगता किसी किसान का फायदा होगा। यस, हमारा जब तक हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जब तक हम इसको प्रस्तुत नहीं करेंगे, जिससे जब तक किसान रेट डिसाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ कानून बनाने से इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। ठीक है सुनील जी, संजय जी कह रहे हैं कि कानून बनाने से इसका कोई भी समाधान नहीं होगा, फिर कानून बनाने की मांग क्यों? नहीं, पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ संजय जी से कि 10% किसान है क्या इस भारत में जो हम आंदोलन कर रहे हैं? आप लोग तो भाग गए थे ना यहाँ से। अगर हम लोग आज एमएसपी की मांग ले रहे हैं और अधिकारों की मांग कर रहे हैं बैठ करके, तो आपको दिक्कत हो रही है। हमने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो समस्या समाप्त हो जाएगी ना, क्योंकि हर किसान को उसके फसल के दाम मिलेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि पहले से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगनी चाहिए थी। 2006 में कांग्रेस लगा देती, कांग्रेस ने नहीं लगाया। अब आप बात बता रहे हो अब कि कमेटी बना लो। कमेटी तो 2011 में भी बनाई थी मोदी जी ने, तब से जाकर उसकी तो अध्यक्ष थे उसके, उस समय मुख्यमंत्री थे। और आज तो प्रधान भी यही है, प्रधानमंत्री भी यही है, जज भी यही है। उस समय वकालत कर रहे थे, आज तो जज खुद है। आज क्यों नहीं दे देते हमको एमएसपी पे कानून बना दो, किसान खुशी खुशी अपने घर चला जाएगा। किसान को दिक्कत थोड़ा ही है चीज की। किसान अपनी फसलों के दाम लेने के लिए यहाँ आया हुआ है। ये जो कानून थे तो थोपे गए थे, ये वापसी ले लिया। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है, 1 इंच भी नहीं हिलने वाला है। ठीक है संजय जी, देखिए मैं इनके बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। शायद इनको कुछ अर्थशास्त्र और कानून के बारे में ज्ञान कम है। मान लीजिए एमएसपी सरकार आज बना देती है तो हमारा जो जीडीपी है 16 लाख करोड़ का है। और अगर हम ये एमएसपी बना देते हैं, पूरी सरकार अगर एमएसपी पर रेट पे खरीदती है तो 17 लाख करोड़ का चाहिए। भैया देश कैसे चलेगा, आपको समझने की जरूरत है। इसके लिए हमें एक कमेटी बनानी पड़ेगी जहाँ पे किसान लोग, हम किसान प्लस सरकार, सारे लोग जो विशेषज्ञ लोग हैं बैठ के चर्चा कर सके और इसका समाधान निकाल सके। आज मान लीजिए कानून बन गया, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज कानून बन गया तो भैया क्या 19-2000 रुपए के धान खरीदा, गेहूं खरीदा, उससे काम हो जाएगा? किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे? भैया ऐसा नहीं होगा। आप समझते हैं कि 2000 रुपए लागत आती है, हमारी लागत 5-5 हजार रुपए आती है। उसका लागत से अगर हमें लागत का मूल्य ही नहीं मिलेगा, लागत पे लाभ नहीं मिलेगा, तो हमें फायदा क्या है? सिर्फ कानून बनाने से नहीं। तो प्लीज हमें समझने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के चलने की जरूरत है, जिससे हम किसान भाइयों को फायदा हो। आप तो सिर्फ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जाकर के प्रेशराइज करना, इस चीजों का समाधान नहीं मिलेगा। हमें मिल के बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी और इसका समाधान निकालना पड़ेगा। और समाधान जो किसानों के हित में, किसी आदमी या किसी वर्ग या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन के पक्ष में ना हो, इस आम किसानों के पक्ष में हो। ठीक है सुनील जी, जवाब दीजिए। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप लोगों को गुमराह बहुत कर रहे हो कि अगर किसान को एमएसपी मिल गई तो देश को नुकसान हो जाएगा। जब कोई भी फैक्ट्री है, कहीं से भी कोई चीज बनती है, जब एक सुई तक बनती है, जब उसका भी रेट है, तो आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अगर किसान की फसल का दाम होगा, किसान ने क्या कहा कि मुझे मिनिमम कम से कम पैसा दो मुझे, लेकिन उससे नीचे कोई ना खरीदे। जैसे भी गन्ने का समय आ रहा है, किसान को गेहूं बोना है, अब उसको गन्ना डालना है। आज कोल्लू वाला उसी गन्ने को 150 के 200 के भाव में ले रहा है। कल 10 दिन बाद जब गेहूं पूजाएंगे किसान के, वही 300 रुपए लेगा। आज उसको कैसे वो कर रहा है, आज मुझे नुकसान हो रहा है। क्यों भाई? अगर किसान की फसल कम से कम रेट पे नहीं बिकेगी तो कहां बिकेगी? और मैं तो ये कहता हूं जितने भी किसानों की जो भी फसलें हैं, सबका एक फिक्स प्राइस होना चाहिए, फिक्स रेट होना चाहिए मिनिमम। जो हमने कहा C2+50 का रेट होना चाहिए। उससे देश को गुमराह मत करो, क्योंकि देश को गुमराह कर रहे हो आप लोग।
अमित उपाध्याय जी, आपके पास में आऊंगी। दोनों पक्षों को आपने सुना और सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं वो भी हमारे सामने है। जब सरकार की तरफ से एक स्टेप उठाया गया तो माना जा रहा था कि अब जो दूसरा कदम है वो किसानों की तरफ से उठाया जाएगा। और साथ ही देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो किसानों में भी एकजुटता नहीं देखी जा रही है। क्या लगता है कैसे समाधान होगा इस मुद्दे का? देखिए, भारत गांव का देश है और किसी भी गांव का जो मुख्य आधार वो कृषि है। तो और भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और सरकार को उन जिम्मेदारियों को पूर्ण करना होता है। सबसे बड़ी बात है कि एक कानून होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। कम से कम एमएसपी पे, आप देखिए आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम विकसित राष्ट्रों ने इस पे एमएसपी पे कानून बना रखा है। और फसल पे यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा तो सरकार की यह जिम्मेदारी होगी। जैसे सरकार पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां सरकार पे, और सरकार को उसको जिम्मेदारियों को पूरा करना हो, इसलिए एमएसपी पर कानून बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो सरकार को कानून बनाना चाहिए और कानून बनाने से सरकार की यह बाध्यता होगी कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दे सके। अगर उससे नीचे की बात आएगी तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो मेरा मानना है कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए और ये किसानों की जायज मांग है। अभी सरकार को तय करना है कि किस तरीके से उस पर कानून लाया जाए, कैसे उस कानून को पास कराया जाए, विधेयक कैसे लाया जाए, ये समस्त जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन अमित जी, ये तो देखिए, आपने कहा कि ये एक जायज मांग है, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि ये एक ऐसी मांग है जो कि 7 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, उसके बावजूद अभी भी सरकारें उस पर कानून नहीं बना पाई हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने, हम इसे कह सकते हैं। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आऊंगी आपके पास। किसानों की लगातार उठ रही मांगों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से बैठक रखी गई थी, जिसके बाद तमाम किसान नेताओं द्वारा एक बार फिर से उन्हीं मांगों को दोहराया गया जो इससे पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जाहिर की गई थी। सुनील जी, आपके पास में आऊंगी मैं कि अब तो 5 नाम भी डिसाइड हो चुके हैं जो कि सरकार को भेजे गए हैं और सीधी तौर पर अब तो बातचीत भी होगी सरकार से। तो फिर अब आंदोलन क्यों, ये बताइए आप, क्योंकि अब तो बातचीत से भी रास्ता साफ हो सकता है और शुरुआत से ही यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि आंदोलन के जरिए ये बेहतर होगा कि बातचीत से ही सारे समाधान हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है भाई, किसानों ने 1 साल संघर्ष किया है, हम 1 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें सरकार पे भरोसा है नहीं। अगर इसने मुंह से कुछ बोल दिया, इसके झूठ बोलने से हमें परेशानी होती है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। अब इन्होंने पहले 15 लाख देने की बात कही थी, वो नहीं दिए लोगों को। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था, वो काम नहीं किया इन लोगों ने। तो कैसे विश्वास कर ले इन लोगों पे? आज जो इन्होंने कहा था हमें 5 मेंबर की कमेटी दे दो बना करके, हमने दे दी बना करके। 7 तारीख को दोबारा हमारी जो है मीटिंग है, उसके बाद जा करके फिर दोबारा फैसला लिया जाएगा। जब तक 700 किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, और हमारे ऊपर जो मुकदमे लगे हैं वो वापसी नहीं होगा, एमएसपी नहीं मिलेगी, तब तक नहीं जाएंगे। तो आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कृषि कानूनों को वापसी को लेकर, तब भी तो आपने यही कहा था कि हमें भरोसा नहीं है। अब उसे संवैधानिक तौर पर वापस लिया गया ना। अब देखिए, भरोसा तो आपको जताना पड़ेगा। अगर एक कदम सरकार की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है तो कुछ तो देखिए आपकी भी जिम्मेदारी होगी। और ये बात तो आप भी समझ रहे हैं कि अगर सड़कों पर आंदोलन हो रहा है तो आम जनता कितना परेशान है। और साथ ही जो अभी तक आंदोलन कर रहे थे, 700 से ज्यादा उन लोगों की मौतें हो चुकी है। एक बार फिर से सर्दियों का सीजन करीब है, अगर अब फिर से किसानों की मौत होती है तो आपको याद होगा कि राकेश टिकैत का इसको लेकर एक बयान भी सामने आया था कि अभी तो और भी कुर्बानियां होंगी। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। भाई सरकार 2011 में जब मोदी जी ने कमेटी बना दी थी और उसके अध्यक्ष थे, जब उस पर पूरा अध्ययन कर रखा है, पूरी डिग्री मोदी जी के पास है, तो मोदी जी लगा क्यों नहीं देखते उसको? भाई 2011 से है तो उनके पास। यही प्रयास कर रही है कि आंदोलन खत्म हो जाए, उसके बावजूद भी आप लोग आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है और फिर उसके बाद में आप जिम्मेदारी सौंप रहे सरकार को कि सरकार जिम्मेदार होगी। देखिए, हमारा कहने का मेन मतलब यही है कि अगर आज दोबारा से कमेटी बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है? जो 2011 की कमेटी में एनडीए की सरकार थी, उस वक्त जब मोदी जी ने पेश करा था, उसे लगा तो क्या दिक्कत है? वो तो है ही झूठी तू। और आज तो किसी को बताना भी नहीं है, आज तो खुद ही प्रधानमंत्री है, बना दीजिए। अगर किसानों की इतनी चिंता है और ये डर ये है कि किसानों की और की सादत ना जाए, जल्दी से जल्दी ये जो है आंदोलन समाप्त हो, तो बहुत जल्दी कर करके एमएसपी पे कानून बना दे, किसान यहाँ से खुशी खुशी चला जाएगा। जो हमारे पर मुकदमे लगे, घर से लेकर तो आए थे हम खरात में, यहीं पे आके हमें मुकदमे मिले, हमारे मुकदमे वापस ले लो।
भरोसा नहीं जताना चाहते, तो जरा आप सोचिए कि किसानों की तरफ से भी तो पहले यही कहा गया था कि अगर कृषि कानूनों की वापसी होती है तो हमारी घर वापसी होगी। नहीं नहीं, आप हमारे लोगों नहीं ने नहीं भी तो नहीं भरोसा नहीं तोड़ा है नहीं ना? नहीं, हमारे यहाँ पे पहले दिन से सबसे पुराने बोर्ड आप उठा करके देख लो, सबसे पहले यही लिखा गया कि एमएसपी पर कानून बनाओ और जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो आज तक वो कमेटी पुराने का- से पुराने बोर्ड मिल जाएंगे आपको पहले दिन से ही। कमेटी का गठन तो हो गया ना, सारी चीजें धीरे धीरे होती हैं। कमेटी से थोड़ा सा समाधान है। patience कमेटी तो हम आपको कह भी रहे हैं, रखना कमेटी होगा। तो जो 2011 वाली है उस कमेटी को लगा लो, वो तो बनी बनाई थी ना 2011 वाली। ठीक है, लेकिन ठीक है, आज लोगों को गुमराह कर रहे, कह लगा अगर हमने एमएसपी दे दी तो किसानों पर ज्यादा जोर पड़ ठीक है जाएगा। संजय जी, बोलिए आप। मैं रमनदीप जी 2-3 चीजें बिंदुवार तरीके से यहाँ रखना चाहता हूँ और मैं समझाना भी चाहता हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं, किसान भाई देख रहे हैं और जो हमारे मित्र बोल रहे हैं। देखिए, हमारे देश में एमएसपी पे सिर्फ 6% खरीदारी होती है, बाकी 94% एमएसपी पे नहीं होती है जी। अगर एमएसपी पे देखिए, हम चाहते हैं एमएसपी पे कानून बने, लेकिन अगर कानून बन गया और जो रेट डिसाइड करने वाले लोग किसान नहीं हैं और एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग हैं, तो कैसे फायदा मिलेगा किसानों को? नहीं फायदा मिलेगा। ये समझने की जरूरत है। अगर हम किसान आयोग बना लेंगे, किसान रिप्रेजेंट करेगा और अपनी मूल्यों का निर्धारण वो खुद करेगा, तब तो एमएसपी का लाभ है, अदरवाइज एमएसपी का लाभ नहीं है। नंबर 3, ये पूरा आंदोलन जो हमारे दूसरे गुट कर रहा है, ये राजनीति से प्रेरित है। आपने कमेटी गठित कर दी, 5 हमारे किसान नेता उसके प्रतिनिधित्व करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। जो भी चीजें होती पॉलिसी के अंदर होती, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी बातचीत के जरिए ही काम का समाधान निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि रोड पर बैठ के कानून नहीं बनता, रोड पर बैठ के ठीक कोई है चीज का सुनील समाधान जी, नहीं हुआ अपनी सकता बात है। रखिए, उसके आपको बाद ट्रस्ट करना में पड़ेगा। अमित उपाध्याय जी से फाइनल। देखिए जोन सी, हम ये कह रहे हैं भाई, जोन सी 27 फसलों के रेट तुमने पहले से तय कर रखे हैं, एमएसपी पे सरकार खरीद रही है, उन पे कानून बना दो, तब तक बाद में कमेटी बना करके उन पे जाकर के काम हो जाएगा। सुधीर जी 23 फसल है, 27 नहीं है, कम से कम नॉलेज 23 होगी, 27 3 हमने बढ़ा दी, अपने वाली भी बता देंगे हम 3 और नहीं, नु चिंता ना करो तुम। लेकिन हम 3 और बता देंगे, हम तो कह रहे 23 वेर 5 वाक्य 27 होगी, उन पे बना दो ना तुम लोग पहले, बस जो कमेटी बना लो, कमेटी बना करके काम हो जाएगा। दिक्कत थोड़ा ही है। फाइनल कमेंट आपका कि देखिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग पक्षों की तरफ से अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर आंदोलन का अंत कब होगा, वो अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फाइनल कमेंट आपका। रमन जी, एक और चीज बोलना चाह रहा था मैं, बट एनीवे आप फाइनल कमेंट ले लीजिए उससे, अमित जी से। अमित जी कहिए। अमनदीप जी देखिए सर, मेरी शायद आवाज कट गई थी बीच में, अब आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जहाँ तक बात है, इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज में ये व्यवस्था है और भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य को कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार की जिम्मेदारी होती है हर एक सेक्टर में। लेकिन एग्रीकल्चर में आज तक कोई ऐसी गारंटी अभी तक नहीं दी गई है। सरकार को चाहिए कि एमएसपी पर न्यूनतम जो गारंटी है वो तो मिलना ही चाहिए, कुछ फसलों पर तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए, यह जरूरी है और ये बहुत आवश्यकता है और इस पर किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन साथ में यह भी देखना है कि हमें अपनी मांग लोकतांत्रिक तरीके से करनी है। सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें व्यूज एंड वर्डिक्ट्स आ चुके हैं कि हम दूसरों को परेशान करके व्यवधान डालेंगे। बिल्कुल अमित जी, सुप्रीम कोर्ट तो शुरुआत से यही कह रहा है कि अगर इसका बैठकर फैसला हो जाए, बातचीत से अगर इसका समाधान हो जाता है तो वो सबसे अच्छी बात होगी। आपको याद होगा काफी समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है। इसके पीछे अमनदीप जी अमनदीप जी, ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है ना कि हमारे किसान भाई लंबे समय से आंदोलन कर, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, तो ये शायद उनको अभी विश्वास नहीं हो पा रहा कि अगर हम कमेटी बन भी गई तो क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं। लेकिन थोड़ा विश्वास करके सरकार को भी अपनी विश्वसनीयता को मेंटेन करना होगा और किसान भाइयों को भी सरकार पर विश्वास करना होगा। जब दोनों पक्ष एक तरह से तो अमित जी, ये जो पूरी लड़ाई है ये अब भरोसे की लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि ना तो सरकार को अब विश्वास है और ना ही किसानों को अब भरोसा हो रहा है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखिए, सवाल यही है कि कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था वो अब कब खत्म होगा, क्योंकि लगातार कोशिशें सरकार की तरफ से भी की जा रही है, बैठ के जो किसान हैं, किसान नेताओं की तरफ से भी बैठ के हो रही है, लेकिन किसी तरह का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now